बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे इंसानों की कमी नहीं जिनको कोई भी खरीद नहीं सकता, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का इस कदर खौफ होता है। इन्हें इस बात का पता होता है वो इस दुनिया में चंद दिन के मेहमान हैं और मेहमान किसी से भी दिल नहीं लगाते। इन लोगों को अरबों रियाल वहाँ किसी के गिरे हुए मिल जाएं, उन्हें उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक वो इन अरबों रियाल को वापस ना कर दें। दुनिया के हीरे जवाहरात सोने चांदी को वो अपने पाँव की नोक के नीचे रखते हैं। वो इन मालो दौलत पर थूकना भी गवारा नहीं करते। उनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ होता है। फिर दुनिया देखती है ये मालो दौलत आशिक होकर उनके पीछे भागती है। दोस्तों, जद्दा के साहल पर एक नौजवान और उसका बाप मछलियां पकड़ रहे थे। उनके घर के हालात इंतहाई तकलीफदा थे। घर में फाकों की ये हालत थी कि अगर सुबह को खाना खाया जाता तो शाम का कुछ पता न होता। मगर इसके बावजूद नौजवान की वालदा ने उसकी बेहतरीन तरबियत की। कभी भी हराम का एक भी लुकमा उसके मुंह में न डाला। तरबियत के साथ साथ आला तालीम भी दिलवाई। एक दिन ये नौजवान अपने बाप के साथ जब शिकार कर रहा था तो चांदनी रात थी। उसे कुछ समुद्र की रेत में चमकता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, चनाचे ये अपने बाप को उस जगह छोड़कर उस चमकने वाली चीज को देखने के लिए चला गया। जब वो उस चीज के पास गया तो उसने एक घड़ी को पाया जो इंतहाई कीमती घड़ी थी, जिसके चारों तरफ छोटे छोटे हीरे लगे हुए थे। ये घड़ी एक ऐसी कंपनी की थी जो साल में सिर्फ 2 घड़ियां तैयार करती थी। इस घड़ी की मालियत तकरीबन 1 बिलियन रियाल थी। नौजवान घड़ी पर लिखी इबारत को पढ़ने लगा। इसके बाद उसने घड़ी को अपने बाजू पर बांध लिया। वो इंतहाई खुश था कि वो बिलियन रियालों का मालिक बनने वाला है। नौजवान का बाप दूर खड़ा ये तमाम मामला देख रहा था। इतने में एक गाड़ी नौजवान के पास आकर रुकी। गाड़ी के मालिक ने अपने चेहरे को एक कपड़े से छुपा रखा था। वो नौजवान से पूछने लगा, तुम्हें इस जगह कोई घड़ी तो नहीं मिली? नौजवान ने निशानी पूछी तो गाड़ी वाले ने निशानी बताई। जब नौजवान को यकीन हो गया कि घड़ी का मालिक यही फर्द है तो उसने घड़ी उसको वापस कर दी। घड़ी के मालिक ने नौजवान का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। इतने में नौजवान का बाप उसके पास आकर पूछने लगा, वो गाड़ी वाला कौन था? तुमने उसे कौन सी चीज दी जिसकी वजह से वो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा था? नौजवान ने कहा, बाबा, मुझे इस जगह इस तरह की एक घड़ी मिली जो इंतहाई कीमती थी। बाप ने गुस्से में आकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। वो कहने लगा, ये गिरी हुई चीज हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से मिली थी। तुमने मालिक के हवाले किस वजह से की? तुम्हारे लिए बेहतर ये था तुम इस घड़ी को घर ले जाकर उसको फरोख्त करते। इस तरह हमारे भी हालात तब्दील हो जाते, हमारी गुर्बतो अफलास खत्म हो जाती। नौजवान ने बाप को समझाया ये घड़ी उसकी थी, लिहाजा उसको वापस करना हम पर फर्ज था। दोस्तों, नौजवान बाप के थप्पड़ की वजह से इंतहाई रंजीदा हुआ। घर जाकर उसने माँ से शिकवा किया, आज बाप ने मेरे साथ इस तरह किया। हालांकि वालिद साहब का हक था कि वो मेरे इस अमल की वजह से मेरी तारीफ करता। माँ ने नौजवान को सब्र करने का मशवरा दिया। दोस्तों, रात को सोते हुए उसने फैसला किया वो इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा, जहां वो ईमानदारी से काम करके एक बड़ा आदमी बने। नौजवान सारी रात सो ना सका। उसे अपने बाप के रवैये का इंतहाई दुख हुआ कि मेरे बाप ने मुझे ईमानदारी का ये सिला दिया। चनाचे वो रात को उठा, उसने कुछ कपड़े बैग में रखे, माँ का माथा चूमा, वहां से दमाम की जानब रवाना हो गया। दमाम में एक मजदूर चौक में मजदूरी की तलाश में रहा, मगर नौजवान को मजदूरी ना मिली। चनाचे अब उसने बाजार में जाकर मजदूरी तलाश करने का फैसला कर लिया। वो बाजार में गया। उसने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया कि अगर किसी को मजदूर या कुली की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, वो शोर मचाता हुआ बाजार से गुजर रहा था। इसी दौरान एक बूढ़े आदमी ने आवाज दी कि मुझे एक काम करने वाले की जरूरत है। नौजवान ने उसे बताया, मैं पढ़ना लिखना जानता हूँ, जबकि मैं हर काम से वाकिफ भी हूँ। उस बूढ़े आदमी ने नौजवान को काम पर रख लिया कि मैं हर रोज तुम्हारी मजदूरी तुम्हें अदा करूंगा। इसके बाद मैं देखूंगा कि तुम्हें हमेशा के लिए काम पर रखना है या नहीं।
नौजवान इंतहाई अच्छे इखलाक का मालिक, ईमानदारी से काम करने वाला, 5 वक्त का नमाजी और शर्मो हया का पैकर था। चनाचे कुछ ही अरसे बाद बूढ़े आदमी ने उसे अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया, उसे एक बेहतरीन तनख्वाह देने लगा। दोस्तों, वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। बूढ़ा आदमी नौजवान के काम से इंतहाई मुतासर हुआ। चनाचे एक दिन उस आदमी ने नौजवान से कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे कारोबार में बरकत आ गई, मेरा कारोबार पूरे दमाम में फैल चुका है। तुम 10 साल से मेरे साथ काम कर रहे हो, मैंने कोई भी बुराई तुम में नहीं देखी। मैं तुम्हारी वफा से इंतहाई मुतासर हूँ। लिहाजा मेरी एक बेटी है जो इंतहाई शरीफ और मेरा सब कुछ है, मैं उसका निकाह तुमसे करना चाहता हूँ। नौजवान बूढ़े आदमी को कहने लगा, आपने मुझे सड़क से उठाकर इस मुकाम तक पहुंचाया है, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद आपकी मरहूने मिन्नत है। अब आपका जो भी हुक्म है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। चनाचे नौजवान की उस बूढ़े आदमी की बेटी से शादी हो गई। दोस्तों, दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। नौजवान की जिंदगी में बहार आ गई। उस लड़की ने नौजवान की जिंदगी में 4 चांद लगा दिए। ये नौजवान ससुर के घर में रहने लगा। एक दिन नाश्ते के दौरान नौजवान की बीवी ने बाप से कहा, मैं आपसे कोई भी शिकवा नहीं करना चाहती। जिस नौजवान से मेरी शादी हुई वो इंतहाई अच्छा इंसान है, उसमें कोई भी खामी नहीं। जबकि मेरा शौहर हमारे घर के फलां कमरे में दाखिल होता है तो वो रोना शुरू कर देता है। मुझे अपने शौहर की इस हरकत पर इंतहाई ताज्जुब होता है। मेरा शौहर ऐसा क्यों करता है? बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी से कहा, तुम जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। चनाचे उसने नौजवान को अपने पास बुलाकर पूछा, हम तुमसे इंतहाई खुश हैं, तुम में हर वो खूबी है जो किसी भी इंसान में होनी चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम कमरे में जाकर किस वजह से रोते हो? वो कहने लगा, जिस कमरे में मैं दाखिल होता हूँ वहाँ पर एक इंतहाई कीमती घड़ी पड़ी है, जिसको देखकर मैं 10 साल पीछे चला जाता हूँ। मेरा ताल्लुक जद्दे से है। एक दिन मैं और मेरा बाप समुद्र के किनारे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मुझे इसी से मिलती जुलती एक कीमती घड़ी मिली। मैंने उस कीमती घड़ी को मालिक के हवाले कर दिया। मेरे वालिद ने मुझे थप्पड़ मारा और मुझसे कहने लगा कि तुमने घड़ी को वापस क्यों किया? इस घड़ी की वजह से हमारे हालात बदल सकते थे। चनाचे मैं अपने बाप के इस अमल की वजह से नाराज होकर दमाम आ गया। ये घड़ी उसी से मिलती जुलती है, इसी वजह से मैं रोता हूँ। बूढ़ा आदमी हैरान होते हुए कहने लगा, तुम वाकई ही वही आदमी हो जिसने मुझे घड़ी वापस की थी। चनाचे बूढ़े आदमी ने नौजवान को गले लगाया और कहने लगा, उस दिन मैं ही वही आदमी था जिसने कपड़े के जरिए मुंह को छुपा रखा था। ये वही घड़ी है जो गुम हुई थी। दोस्तों, चनाचे बूढ़े आदमी ने नौजवान को घड़ी तोहफे में दी और उसके बाजू में बांध दी। नौजवान ने एक आदमी को वो घड़ी और खत देकर अपने बाप के पास भेजा। ये घड़ी है जिसकी वजह से आपने मुझे मारा। आप हराम लेना चाहते थे मगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हलाल तरीके से दिया। ये घड़ी मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। नौजवान के बाप की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने खत के पीछे लिखा और रवाना कर दिया, मुझे मालो दौलत की नहीं बल्कि बेहतरीन औलाद चाहिए। बेटा, आप मुझे माफ कर दो और वापस आ जाओ। चनाचे इसके बाद वो नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपने बाप के घर आ गया। बाप ने इंतहाई ज्यादा खुशियां मनाई। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये सब कुछ उसे उसकी ईमानदारी की वजह से अता किया। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर